तो आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने एक ऐसे सपने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया जिसे दुनिया नामुमकिन कहती थी। ये कहानी है जिद की, हार की और एक ऐसी जबरदस्त वापसी की जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा कर सकता है कि उसके पास करोड़ों रुपए हों और वो एक एक पैसा एक ऐसे सपने पर लगा दे जिसे पूरी दुनिया नामुमकिन कह रही हो? यही वो सवाल है जो इलॉन मस्क की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा दांव जहां जीत का मतलब था इतिहास बनाना और हार का मतलब सब कुछ खत्म। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे बच्चे से जो दुनिया की भीड़-भाड़ से बिल्कुल अलग अपनी ही एक दुनिया में खोया रहता था। आपको पता है, इलॉन बचपन में इतने शांत रहते थे कि उनके पेरेंट्स को तो एक बार लगा कि कहीं वो सुन भी सकते हैं या नहीं। लेकिन असल में उनका दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था, विचारों और किताबों की एक अलग ही दुनिया में। इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने खुद से कोडिंग सीखी और अपना पहला वीडियो गेम भी बेच दिया। लेकिन स्कूल की जिंदगी उनके लिए बहुत मुश्किल थी। उन्हें भयानक बुलिंग का सामना करना पड़ा। शायद शायद इन्हीं मुश्किल अनुभवों ने उन्हें अंदर से फौलाद जैसा मजबूत बना दिया। तो मुश्किल बचपन से निकलकर ये इंसान टेक की दुनिया का करोड़पति कैसे बना, चलिए देखते हैं। उन्होंने बस एक के बाद एक मौके पहचाने और उन्हें बड़ी बड़ी सफलताओं में बदल दिया। पहले Zip2, फिर X.com और फिर आया पेपॉल, जिसने सच में उनकी दुनिया ही पलट दी। पूरे 1300 करोड़ रुपए, मतलब इतने पैसे से तो कोई भी इंसान आराम से पूरी जिंदगी ऐश कर सकता था, है ना? लेकिन इलॉन मस्क के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने वो आराम की जिंदगी उसे पूरी तरह ठुकरा दिया और चुने दो ऐसे मिशन जिन्हें साइंस की दुनिया में भी लगभग नामुमकिन ही माना जाता था। देखिए, एक तरफ था बिल्कुल सेफ रास्ता, रिटायर हो जाओ, जिंदगी एंजॉय करो, और दूसरी तरफ एक ऐसा रास्ता जिस पर चलने की किसी ने हिम्मत तक नहीं की थी, प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन और ऐसी इलेक्ट्रिक कारें जो आम लोग भी चला सके। और उन्होंने जाहिर है दूसरा रास्ता चुना। हाँ, अपना सब कुछ, एक एक पैसा, कोई बैकअप प्लान नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं। या तो उनके सपने आसमान छूते या वो सीधे सड़क पर आ जाते। और फिर आया साल 2008, वो साल जो इलॉन मस्क की जिंदगी का शायद सबसे सबसे काला और मुश्किल साल बनने वाला था। मतलब एक साथ सब कुछ बिखर रहा था। स्पेसएक्स के रॉकेट लॉन्च होते ही फट रहे थे, एक के बाद एक 3 फेलियर। टेस्ला की हालत इतनी खराब थी कि वो बस बंद होने ही वाली थी। पर्सनल लाइफ में भी भूचाल आया हुआ था और बैंक अकाउंट, वो तो बिल्कुल खाली हो चुका था। हालात इतने खराब थे कि दोस्तों से किराया देने के लिए पैसे उधार लेने पड़ रहे थे। वो सच में पूरी तरह टूट चुके थे। और दुनिया दुनिया तो उनका मजाक उड़ा रही थी। मीडिया में उन्हें इंटरनेट वाला लड़का कहा जा रहा था, जो साइंटिस्ट बनने का खेल खेल रहा है और बुरी तरह से फेल हो रहा है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सब कुछ खत्म हो चुका है, सिवाय एक आखिरी उम्मीद के, एक आखिरी कोशिश जो या तो सब कुछ बना देगी या फिर जो बचा खुचा है उसे भी हमेशा के लिए मिटा देगी। उनके पास पैसे बचे थे तो सिर्फ एक और रॉकेट लॉन्च के लिए, सिर्फ एक। अगर ये चौथा लॉन्च भी फेल हो जाता तो स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों का दी एंड पक्का था। सब कुछ बस इसी एक पल पर टिका हुआ था। और फिर लॉन्च हुआ और वो सफल रहा। इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि किसी प्राइवेट कंपनी ने एक रॉकेट को कामयाबी से ऑर्बिट में भेजा हो। उस एक सफलता ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस एक कामयाबी के ठीक बाद नासा ने स्पेसएक्स को अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। टेस्ला को नई जान मिली, नई फंडिंग आई और आज देखिए वो दुनिया की सबसे कीमती कार कंपनियों में से एक है। और अब अगला मिशन, वो तो और भी बड़ा है, इंसान को मंगल पर बसाना, हमें एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना। तो इस पूरी कहानी से सबक क्या मिलता है? इलॉन मस्क की जबरदस्त यात्रा से हम असल में क्या सीख सकते हैं? इसका जवाब उन्हीं की सोच में छुपा है। उनके लिए ना फेलियर कोई एंड नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो इस बात का सबूत है कि कुछ नया, कुछ बड़ा करने की कोशिश हो रही है। सोचिए, अगर कोई कभी फेल ही नहीं हो रहा तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो कुछ नया ट्राई नहीं कर रहा, वो अपनी हदों को आजमा ही नहीं रहा है। वो खुद कहते हैं,
और ये शब्द उनकी पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देते हैं, यहाँ फेल होना एक ऑप्शन है। अगर चीजें फेल नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं। इलॉन मस्क की कहानी आखिर में हमें इसी एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या वाकई में कुछ महान हासिल करने के लिए सब कुछ हार जाने का जोखिम उठाना जरूरी है? इस पर सोचिएगा।